अखिलेश यादव मेरी बेटी को बलात्कार करने की और मुझे जान से मारने की धमकी दिला रहे हैं। ये कहना है डिंपल यादव के कपड़ों पर टिप्पणी करने वाले साजिद रशीदी का। साजिद अपने बयान पर सफाई देते हुए सांसदों पर भी भड़क गए। उनसे आप पूछिए कि परसों से जो लोग मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मेरी बच्ची तक का बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की लोकेशन मुझसे मांग रहे हैं कि लोकेशन दे दो, तुझे वहीं आके मारेंगे। तो क्या ये मर्यादित है? अखिलेश यादव थोड़ी करवा रहा है। अखिलेश यादव करवा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता फोन कर रहा है तो वो अखिलेश यादव ही कर रहा है। क्या फोन कॉल्स आ रहे हैं? यही आ रहे हैं, माँ बहन की गालियां, बच्ची के साथ गलत काम करने की धमकी, मुझसे लोकेशन मांग रहे हैं कि तुम्हें मार देंगे जान से। दरअसल साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के कपड़ों पर एक बयान दिया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। मौलाना ने डिंपल यादव के कपड़ों पर सवाल उठाए तो अपनी पत्नी के लिए अखिलेश यादव खुद सामने आ गए। नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। वहीं दूसरी तरफ डिंपल यादव ने भी अपने ऊपर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। डिंपल यादव ने बीजेपी के उन सांसदों पर भी प्रहार किया जो संसद के परिसर में उनके लिए प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई तो अच्छी बात है। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। दरअसल साजिद रशीदी के बयान को लेकर आज एनडीए के सांसदों ने प्रदर्शन किया। सांसदों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। नहीं, जिस तरीके से एक महिला सांसद को बदनाम किया गया एक सांप्रदायिकता के आधार पे, ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठा रहे हैं। पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, राजनीतिक स्तर पर हमारी अलग विचारधारा हो, पर हमको लगता है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए एकजुट रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। जिस तरीके से शायद रशीदी जी ने डिंपल यादव जी के बारे में बोला है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। जब ये विवाद ज्यादा बढ़ा तो मौलाना साजिद रशीदी ने अपने बयान पर सफाई में क्या कुछ कहा, सुनिए। उनसे आप पूछिए कि परसों से जो लोग मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मेरी बच्ची तक का बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की लोकेशन मुझसे मांग रहे हैं कि लोकेशन दे दो, तुझे वहीं आके मारेंगे। तो क्या ये मर्यादित है? अखिलेश यादव थोड़ी करवा रहा है। अखिलेश यादव करवा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता फोन कर रहा है तो वो अखिलेश यादव ही कर रहा है। क्या फोन कॉल्स आ रहे हैं? यही आ रहे हैं, माँ बहन की गालियां, बच्ची के साथ गलत काम करने की धमकी, मुझसे लोकेशन मांग रहे हैं कि तुम्हें मार देंगे जान से। डिंपल यादव पर की गई टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन और अवधेश प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। तो हमारे नेता तो है ही है, समाजवादी पार्टी के नेता तो ही, हमारे नेता तो ही है, साथ ही साथ डिंपल जी देश की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श है, एक प्रेरणा का स्रोत है, और उनके बारे में इस तरह की किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो निंदनीय है और एक घटिया बयान है। इस तरह के बयान कोई पागल कर सकता है। शर्मनाक बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है, और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। दरअसल हाल ही में दिल्ली के संसद मार्ग की मस्जिद में समाजवादी पार्टी की एक बैठक हुई। मस्जिद में हुई इस बैठक में अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव और इकरा हसन समेत कई नेता मौजूद थे। मस्जिद में हुई इसी बैठक को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने एक टीवी डिबेट में विवादित बयान दे दिया। मौलाना ने इसी दौरान बैठक की तस्वीर दिखाते हुए डिंपल यादव के कपड़ों पर कमेंट किया। वीडियो में मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि बैठक में 2 महिलाएं बैठी हैं,
एक इकरा हसन है जो सर ढक कर बैठी हैं। इसी के बाद मौलाना ने डिंपल यादव के पहनावे पर गंदा कमेंट किया, जिस पर विवाद छिड़ गया। मौलाना की इसी टिप्पणी को लेकर आज संसद के परिसर में एनडीए के सांसदों ने प्रदर्शन किया और इसके खिलाफ आवाज उठाई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। अखिलेश यादव मेरी बेटी को बलात्कार करने की और मुझे जान से मारने की धमकी दिला रहे हैं। ये कहना है डिंपल यादव के कपड़ों पर टिप्पणी करने वाले साजिद रशीदी का। साजिद अपने बयान पर सफाई देते हुए सांसदों पर भी भड़क गए। उनसे आप पूछिए कि परसों से जो लोग मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मेरी बच्ची तक का बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की लोकेशन मुझसे मांग रहे हैं कि लोकेशन दे दो, तुझे वहीं आके मारेंगे। तो क्या ये मर्यादित है? अखिलेश यादव थोड़ी करवा रहा है। अखिलेश यादव करवा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता फोन कर रहा है तो वो अखिलेश यादव ही कर रहा है। क्या फोन कॉल्स आ रहे हैं? यही आ रहे हैं, माँ बहन की गालियां, बच्ची के साथ गलत काम करने की धमकी, मुझसे लोकेशन मांग रहे हैं कि तुम्हें मार देंगे जान से। दरअसल साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के कपड़ों पर एक बयान दिया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। मौलाना ने डिंपल यादव के कपड़ों पर सवाल उठाए तो अपनी पत्नी के लिए अखिलेश यादव खुद सामने आ गए। नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। वहीं दूसरी तरफ डिंपल यादव ने भी अपने ऊपर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। डिंपल यादव ने बीजेपी के उन सांसदों पर भी प्रहार किया जो संसद के परिसर में उनके लिए प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई तो अच्छी बात है। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। दरअसल साजिद रशीदी के बयान को लेकर आज एनडीए के सांसदों ने प्रदर्शन किया। सांसदों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। नहीं, जिस तरीके से एक महिला सांसद को बदनाम किया गया एक सांप्रदायिकता के आधार पे, ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठा रहे हैं। पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, राजनीतिक स्तर पर हमारी अलग विचारधारा हो, पर हमको लगता है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए एकजुट रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। जिस तरीके से शायद रशीदी जी ने डिंपल यादव जी के बारे में बोला है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। जब ये विवाद ज्यादा बढ़ा तो मौलाना साजिद रशीदी ने अपने बयान पर सफाई में क्या कुछ कहा, सुनिए। उनसे आप पूछिए कि परसों से जो लोग मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मेरी बच्ची तक का बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की लोकेशन मुझसे मांग रहे हैं कि लोकेशन दे दो, तुझे वहीं आके मारेंगे। तो क्या ये मर्यादित है? अखिलेश यादव थोड़ी करवा रहा है। अखिलेश यादव करवा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता फोन कर रहा है तो वो अखिलेश यादव ही कर रहा है। क्या फोन कॉल्स आ रहे हैं? यही आ रहे हैं, माँ बहन की गालियां, बच्ची के साथ गलत काम करने की धमकी, मुझसे लोकेशन मांग रहे हैं कि तुम्हें मार देंगे जान से। डिंपल यादव पर की गई टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन और अवधेश प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। तो हमारे नेता तो है ही है, समाजवादी पार्टी के नेता तो ही, हमारे नेता तो ही है, साथ ही साथ डिंपल जी देश की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श है, एक प्रेरणा का स्रोत है और उनके बारे में इस तरह की किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो निंदनीय है और एक घटिया बयान है।
इस तरह के बयान कोई पागल कर सकता है। शर्मनाक बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। दरअसल हाल ही में दिल्ली के संसद मार्ग की मस्जिद में समाजवादी पार्टी की एक बैठक हुई। मस्जिद में हुई इस बैठक में अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव और इकरा हसन समेत कई नेता मौजूद थे। मस्जिद में हुई इसी बैठक को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने एक टीवी डिबेट में विवादित बयान दे दिया। मौलाना ने इसी दौरान बैठक की तस्वीर दिखाते हुए डिंपल यादव के कपड़ों पर कमेंट किया। वीडियो में मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि बैठक में 2 महिलाएं बैठी हैं, एक इकरा हसन है जो सर ढककर बैठी हैं। इसी के बाद मौलाना ने डिंपल यादव के पहनावे पर गंदा कमेंट किया, जिस पर विवाद छिड़ गया। मौलाना की इसी टिप्पणी को लेकर आज संसद के परिसर में एनडीए के सांसदों ने प्रदर्शन किया और इसके खिलाफ आवाज उठाई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।